में बात करने वाले हैं जो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जवेरी आदिल और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। आज की वीडियो में हम 10 ऐसी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत जल्द ही हमारी दुनिया को बदलने जा रही हैं। तो बिला तमहीद आगाज करते हैं आज की वीडियो में बयान की जाने वाली 10 टेक्नोलॉजीज में से सबसे पहली टेक्नोलॉजी से। सबसे पहली टेक्नोलॉजी नैनो टेक्नोलॉजी है, जिस पर जल्द ही एक तफसीली वीडियो अपलोड की जाएगी। आज के वीडियो में हम मुख्तसरन इस टेक्नोलॉजी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी दरअसल साइंस, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के इश्तराक से वजूद में आती है, जिसमें मादे की एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पर जोड़ तोड़ की जाती है। नैनो टेक्नोलॉजी मेडिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, एनर्जी और मटेरियल साइंस में इनकलाब बर्पा करने जा रही है। इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से इलेक्ट्रॉनिक्स में पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, हल्के और पायदार कंपोनेंट्स बनाए जाएंगे, जिससे इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड नाकाबिले यकीन हद तक बदल जाएगी। इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से नैनो स्केल सेंसर्स, क्वांटम डॉट्स और कार्बन नैनो ट्यूब्स बनाई जाएंगी। इस टेक्नोलॉजी पर पहले से ही बहुत सा काम किया जा रहा है। दूसरे नंबर पर एक ड्रोन है जिसे DJI Avata 2 के नाम से जाना जाता है। इस ड्रोन को DJI कंपनी ने बनाया है। इस ड्रोन की इजाद ने इंजीनियर्स को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि एक ड्रोन के काम करने की आखिरी हदूद क्या है और आखिर एक ड्रोन क्या क्या टास्क परफॉर्म कर सकता है। ये ड्रोन टेक्नोलॉजी का शाहकार है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करता है। इस ड्रोन को बहुत ज्यादा ऊंचाई से फोटोग्राफी करने, हाई रेजोल्यूशन वीडियो बनाने, सर्च ऑपरेशन और रेस्क्यू ऑपरेशंस में मदद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ऑपरेट करने की वजह से इसके अंदर रुकावटों को बड़ी महारत से पार करने की सलाहियत मौजूद है। इसका इस्तेमाल न सिर्फ एडवेंचर के शौकीन हजरात कर सकते हैं, बल्कि इसे फिल्मों की शूटिंग में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस ड्रोन की मदद से 4K रेजोल्यूशन में वीडियो शूट की जा सकती है। इस ड्रोन में नॉइस रिडक्शन का ऑप्शन भी मौजूद है, जिसकी मदद से आप इसे बहुत तेज रफ्तारी के साथ उड़ाते हुए भी वीडियो शूट कर सकते हैं। इसे इस्तेमाल से कबल DJI गॉगल्स 3 या DJI RC मोशन के साथ पेयर किया जाता है। नंबर 3 पर माइक्रोसॉफ्ट का सिलिका ग्लास है। इस प्रोजेक्ट को डाटा स्टोरेज का मुस्तकबिल कहा जा रहा है। इस प्रोजेक्ट में क्वार्ट्ज ग्लास को डाटा स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये डाटा स्टोर करने का कम खर्च और पायदार तरीका है, जिसकी मदद से कई 100 सालों तक डाटा को महफूज किया जा सकता है। ये डाटा महफूज करने का सबसे महफूज तरीका है। आप इस ग्लास के डाटा स्टोर करने की कैपेसिटी को जानकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि इस ग्लास के DVD डिस्क जितने साइज में 7 टेराबाइट डाटा स्टोर किया जा सकता है। इस प्रोजेक्ट में डाटा को लिखने के लिए अल्ट्रा फास्ट लेजर लाइट का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि इसी डाटा को पढ़ने के लिए रेगुलर लाइट का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रोजेक्ट की मदद से मुस्तकबिल में कंप्यूटर साइंस और ऑप्टिक्स को यकजा करके दुनिया भर में मौजूद कीमती डाटा को लंबे अरसे तक महफूज किया जा सकेगा। वीडियो में इससे अगला नंबर Xiaomi के CyberDog 2 की दूसरी जनरेशन का है। ये रोबोट इसी कंपनी की तरफ से बनाए जाने वाले गुज़िश्ता रोबोट्स की निस्बत कहीं ज्यादा एडवांस है। ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ऑपरेट करता है। इसका डिजाइन बहुत ज्यादा पेचीदा और रियलिस्टिक है। इस रोबोट का वजन 8.9 किलोग्राम है, जबकि इसकी हाइट 36.7 सेंटीमीटर है। इस रोबोट को रोबोटिक पेट और रिसर्च प्रोजेक्ट के तौर पर डिजाइन किया गया है। ये रोबोट न सिर्फ चल सकता है बल्कि डांस भी कर सकता है। इसके साथ साथ ये अपनी रंगत भी तब्दील कर सकता है। इस रोबोट में सीखने की लाजवाब सलाहियतें मौजूद हैं, जिनकी मदद से ये बहुत जल्द नई चीजें सीख लेता है। इस रोबोट की जानिब से की जाने वाली हर एक हरकत इसे कम से कम 30,000 असली डॉग्स को सिमुलेट करके सिखाई गई है, जिससे इसकी जानिब से की जाने वाली सभी मूवमेंट्स हकीकत के करीब तरीन लगती हैं। ये रोबोट बायो इंस्पायर्ड रोबोटिक्स की दुनिया में बहुत बड़ी कामयाबी है। पांचवा नंबर 6G विजन 2030 का है, जिसके मुताबिक सन 2030 तक मुमकिन तौर पर हमारे इंटरनेट की स्पीड आसमान की बुलंदियों को छू रही होगी। हम जानते हैं कि इलॉन मस्क की कंपनी जल्द ही पूरी दुनिया को सैटेलाइट के जरिए 5G इंटरनेट फराहम करने जा रही है। वहीं बहुत सी कंपनियां इस कोशिश में हैं कि सन 2030 में दुनिया भर में 6G इंटरनेट लॉन्च किया जाए और पूरी दुनिया को सैटेलाइट की मदद से एक दूसरे से जोड़ दिया जाए। अगर ऐसा होता है तो इससे हैरान कुन नताइज हासिल होंगे। हमारे शहर स्मार्ट सिटीज में बदल जाएंगे। एनर्जी के गैर जरूरी इस्तेमाल पर काबू पाया जा सकेगा। सर्जरीज को रिमोट से कंट्रोल किया जा सकेगा और ट्रैफिक की आमदोरफ्त को भी खुदकार तरीकों से कंट्रोल किया जा सकेगा।
छठे नंबर पर सैमसंग की एक डिवाइस है जिसे सैमसंग कंपनी जुलाई में लॉन्च करने जा रही है। इस डिवाइस को इसकी बनावट की वजह से कंपनी की तरफ से सैमसंग गैलेक्सी रिंग का नाम दिया गया है। ये कोई आम अंगूठी नहीं होगी, बल्कि इसे उंगली में पहनकर आप अपनी सैमसंग की किसी भी डिवाइस के साथ कनेक्ट कर लेंगे तो ये अंगूठी इस डिवाइस को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल कर सकेगी। इस अंगूठी की मुतवक्का कीमत $300 या इससे कुछ ज्यादा है। यह अंगूठी मार्केट में अगस्त 2024 तक दस्तयाब होगी। कंपनी इब्तदाई तौर पर इसे 9 तरह के साइजेस और 3 तरह के रंगों में लॉन्च करने जा रही है, जिसमें ब्लैक, गोल्डन और सिल्वर कलर शामिल है। यह अंगूठी आपके खून के बहाव, दिल की धड़कन, जिस्म की दर्जा हरारत और सोने के दौरानियों को मॉनिटर करने की काबिल होगी। इसके अलावा इस अंगूठी में ECG सेंसर का होना भी बतवक्को है। इस अंगूठी में एक कैमरा मौजूद होगा जिसकी मदद से हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें और वीडियोस बनाई जा सकेंगी। वीडियो में 7वें नंबर पर भी हम आपको एक रोबोट के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका नाम एम्बिडेक्स रोबोट है। ये रोबोट एक ऐसी रिसर्च का नतीजा है जिसे बहुत से इंजीनियर्स की तरफ से सरअंजाम दिया गया। इस रिसर्च का मकसद रोबोट्स को मुमकिन हद तक इंसानों जैसा बनाना था। इस रोबोट में मुकम्मल तौर पर केबल ड्रिवन मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया गया है। इस रोबोट का वजन महज 2.6 किलोग्राम है, जबकि ये रोबोट 5 मीटर फी सेकंड की रफ्तार से चल सकता है। ये रोबोट 3 किलो तक का वजन उठा सकता है। इसका कंट्रोल इसे बाकी सभी रोबोट से अलग करता है। ये रोबोट सीखने की सलाहियत भी रखता है और इसे दूर से रिमोट के जरिए भी कंट्रोल किया जा सकता है। इस रोबोट को नेवल लैब्स ने बनाया है और ये रोबोट्स की दुनिया में एक शानदार इजाफा है। नंबर 8 पर एक ऐसी ट्रेन है जो उड़ सकती है। जी हाँ, सही सुना आपने। इस ट्रेन को टेक्नोलॉजी की AKKA नामी कंपनी ने बनाया है और इसी निस्बत से इसका नाम AKK's फ्लाइंग ट्रेन है। ये ट्रेन आमदोरफ्त का अब तक का बनाया गया सबसे मुनफरिद जरिया है। इस ट्रेन में एडवांस प्रोपल्जन सिस्टम मौजूद है। ये कहने को ट्रेन है जबकि असल में एक तेज रफ्तार हवाई जहाज है। ये ट्रेन रवायती ट्रेनों से बिल्कुल मुख्तलिफ है क्योंकि ये उड़ सकती है और इस ट्रेन की इजाद से घंटों का सफर चंद 1 मिनटों में तय करना मुमकिन हुआ है। ये रेलगाड़ी और जहाज का इश्तराक है जिसकी मदद से मुस्तकबिल में सफर ज्यादा आरामदेह होगा। न सिर्फ सफर कहीं ज्यादा आरामदेह और पुरसुकून होगा, बल्कि बहुत कम वक्त में तवील फासले भी तय किए जा सकेंगे। नंबर 9 पर हम बात करने जा रहे हैं 3D हाउस प्रिंटर की। इस प्रिंटर की मदद से घर प्रिंट किया जा सकता है। आप हैरान होंगे कि आखिर एक प्रिंटर से घर कैसे प्रिंट किया जा सकता है। ये टेक्नोलॉजी का दौर है और इसमें ऐसा होना कोई अनोखी बात नहीं। यहाँ तक कि अब तो प्रिंटर की मदद से इंसानी दिमाग के मसनूई टिश्यूज तक प्रिंट किए जा चुके हैं जो हूबहू वैसे ही काम करते हैं जैसे इंसानी दिमाग। इस हवाले से हमारे चैनल पर एक मुकम्मल वीडियो भी मौजूद है। 3D हाउस प्रिंटर दिए गए नक्शे को पढ़कर या CAD ड्राइंग को देखते हुए रिहायशी घरों को प्रिंट करता है। घरों को बनाने की ये तकनीक रवायत से बिल्कुल हटकर है और इसके इस्तेमाल से बहुत ज्यादा वक्त बचाया जा सकता है। इन प्रिंटर्स के पीछे 2 फोटोन पोलराइजेशन टेक्नोलॉजी काम करती है। 3D हाउस प्रिंटर के बहुत ज्यादा वसी इस्तेमालात हैं जिसमें रिहायशी घर और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाना सरे फहरिस्त है। इस टेक्नोलॉजी के जरिए घर तामीर करने वाली बड़ी बड़ी कंपनियों में माइटी बिल्डिंग्स, एडेप्टिव 3D और डेस्कटॉप मेटल जैसी कई कंपनियां शामिल हैं। वीडियो में 10वें नंबर पर मौजूद डिवाइस नाबीना अफराद के लिए नेमत से कम नहीं। ये डिवाइस माई आई प्रो है जिसे ऐनक की तरह पहना जा सकता है। इस डिवाइस की मदद से नाबीना अफराद ईमेल्स, न्यूज़पेपर, किताबें और किसी भी तरह की तहरीर पढ़ सकते हैं। दरअसल ये डिवाइस नाबीना अफराद की पढ़ने में मदद नहीं करती, बल्कि खुद पढ़कर मालूमात आवाज की सूरत में इन तक पहुंचाती है। इसमें वॉइस कमांड का ऑप्शन मौजूद है और आप इसे कमांड देकर अपनी जरूरत की मालूमात हासिल कर सकते हैं। ये डिवाइस नाबीना अफराद को इनके प्यारों तक पहुंचाने, मुख्तलिफ चीजें तलाश करने और करेंसी नोटों को चेक करने में भी मदद करती है। ये डिवाइस भी मसनूई ज़हानत के जरिए काम करती है और इसकी मदद से मोबाइल और लैपटॉप की स्क्रीन पर लिखी गई तहरीरें बआसानी पढ़ी जा सकती हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव और दिलचस्प रही होगी। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मजीद दिलचस्प, इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल तख्ती ऑनलाइन को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी लाजमी प्रेस कर लें। शुक्रिया। मिलते हैं ऐसी ही किसी नई वीडियो में। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।